नमस्कार दोस्तों, गुरु टीवी लाइव में आपका स्वागत है। सहारनपुर से परेशान निवेशक हों अथवा फील्ड वर्कर हों, सभी के लिए महत्वपूर्ण जानकारी बताना चाहता हूं। जैसा कि सभी को पता है कि 10 जनवरी 2024 में है जो रामलीला मैदान में विशाल धरना प्रदर्शन किया गया था। मैं भी गया था। हमारे क्षेत्र से लगभग 13-14 लोग हैं जो गए हुए थे और सभी लोगों ने प्रदर्शन किया, अपने भुगतान की मांग की। वैधानिक रूप से सभी लोग शांतिपूर्वक धरना प्रदर्शन कर रहे थे और धरना प्रदर्शन के दौरान पुलिस बल भी अचानक आ गया। और बाकी की स्थिति बताने से पहले मैं आपको बताना चाहता हूं कि आपको प्रदर्शन क्यों करना पड़ा और क्या अब आंदोलन या प्रदर्शन ही रह गया है। तो इसी विषय में मैं बताना चाहता हूं, क्योंकि जब वैधानिक संस्थाएं हो, चाहे माननीय सर्वोच्च न्यायालय हो, चाहे हाई कोर्ट हो, या तमाम प्रकार के जो न्यायालय हैं, छोटी न्यायालय हैं, जब उन्हों के आदेशों का पालन नहीं किया जा रहा है, प्रशासन अपना काम नहीं कर पा रहा है, तो आखिर जमा करता हो या फील्ड वर्कर जाए तो आखिर कहाँ जाए। यह एक महत्वपूर्ण प्रश्न तो बनता है। और आखिर जमा करता कब तक इंतजार करिए। वर्षों से, लगभग 11 वर्षों से भुगतान बाकी है। एक स्कीम से दूसरी स्कीम रीइन्वेस्टमेंट होता आया है और पोर्टल का हाल सभी को पता है। सहारा रिफंड पोर्टल बनाया गया और बातें तो बहुत इतनी अच्छी बताई गई थी कि सभी को लगा था कि भाई जमाकर्ताओं का भुगतान अब सुनिश्चित हो जाएगा, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। और आज उस भुगतान को पाने हेतु प्रदर्शन करना पड़ रहा है। कड़कड़ाती ठंड में महिलाएं, बुजुर्ग, शुक्ला जी, शर्मा जी और भी हजारों की तादाद में प्रदर्शन करना पड़ रहा है, दिल्ली जाना पड़ रहा है। तो मैं आपको बताना चाहता हूं कि सभी लोगों को वैधानिक परिसर में प्रदर्शन का साथ तो देना होगा यदि आपको भुगतान चाहिए है। अच्छा, एक बात और मैं आपको बताना चाहता हूं कि हम लोग दिल्ली गए थे, 2 दिन रुके भी। तो उसमें एक लेबर इंस्पेक्टर आए और उन्होंने हमसे पूछा कि भाई आप लोग प्रदर्शन कर रहे हैं, आपकी समस्या क्या है। तो मैंने कहा समस्या तो सभी को पता है कि सहारनपुर से हम लोगों का भुगतान, चाहे हमारा हो चाहे हमारे जमाकर्ता का हो, वह विगत वर्षों से नहीं मिला है। सहारा रिफंड पोर्टल पर भी कहना चाहिए आवेदन किया था, दावा किया था, लेकिन वह भी भुगतान अभी तक प्राप्त नहीं हुआ है। और तमाम है जो और भी स्कीमों के हम लोगों के भुगतान डले हुए हैं, उनका भी भुगतान सुनिश्चित नहीं हुआ है। हाई कोर्ट के भी आदेशों का पालन नहीं हुआ। उपभोक्ता फोरम के आदेश भी सैकड़ों रखे हैं, पालन नहीं हुआ। तो वो लेबर इंस्पेक्टर थे, आए, उन्होंने पूछा कि मैं जो बात बोल रहा हूँ क्या उसके आपके मुझसे पूछा गया कि आपके पास साक्ष्य हैं। मैंने कहा जी हाँ, मेरे पास आदेश हैं। CRCS में पहले जो हम लोगों ने प्रमाणित दस्तावेज जमा किए थे उसकी पावती है, और एक बार नहीं अनेकों बार जमा कर चुकी है। पोर्टल तो बाद में बना है। उन्होंने कहा मुझे दीजिए। तो मैंने कहा ठीक है, आप कौन हैं। तो उन्होंने बताया कि मुझे प्रशासन ने पहुंचाया है और मैं इसे CRCS पहुंचाना चाहता हूं, तो आप मुझे इसकी एक प्रति दीजिए। तो मैंने पूछा आप कौन हैं। तो उन्होंने बताया मैं लेबर इंस्पेक्टर हूँ, पास के ही कार्यालय में पदस्थ हूँ। ये अचानक भीड़ देखकर मुझे फ़ोन आया और पूछा गया कि इनकी समस्या क्या है। तो उन्होंने हम लोगों के दस्तावेज थे वह लिए। उसके उपरांत आज मैंने उनको फ़ोन भी लगाया था, तो उन्होंने बताया कि मैंने जो भी आपने सूची और जो भी शिकायत दी थी मुझे, वह मैंने CRCS पहुंचा दी है। उनका नंबर भी है मेरे पास, मेरी बातचीत होती रहती है।
तो मेरा कहने का उद्देश्य है कि आप लोग भी आंदोलन का, प्रदर्शन का हिस्सा अवश्य बने, और आपके पास जो भी डॉक्यूमेंट्स हैं, यदि आपने दावा भी किया है सहारा रिफंड पोर्टल पर तो इसकी एक प्रति अवश्य ले जाएं। डॉक्यूमेंट्स वगैरह एक आवेदन बनाकर अपने पास अवश्य ले जाएं यदि आप जमा करता हूं। और यदि आप सहारा के फील्ड वर्कर हैं तो आपके पास जो भी सूची दस्तावेज प्रमाणित हो तो उसे अवश्य लेकर प्रदर्शन का हिस्सा बने, वैधानिक परिवेश में, और शांतिपूर्वक अपनी बात रखें। क्योंकि जो कहना चाहिए दिल्ली में प्रदर्शन का हिस्सा बन रहा है तो ऐसे बहुत से व्यक्तियों के दस्तावेज हैं जो CRCS पहुंचाए जा रही हैं, और उनकी जो भी समस्या है उनका समाधान होगा। लेकिन आपको जाना अवश्य पड़ेगा, और यदि आप वहां नहीं जा सकते तो आप अपने ज़िले में ही, जैसे कि जानकारी दी है कि 30 जनवरी को अपने ज़िले में ही आप प्रदर्शन वैधानिक परिवेश में अनुमति लेते हुए करें। अपनी बात को माननीय कलेक्टर महोदय तक अवश्य रखें। अब इसमें और हम लोग कर भी क्या सकते हैं, क्योंकि इंतज़ार तो बहुत। अभी एक समाचार सामने निकल कर आया, सोशल मीडिया पर बहुत प्रचार प्रसार भी हो रहा है कि राजनाथ सिंह जी स्वप्ना राय जी से मिलने पहुँचे। इस तरह की सोशल मीडिया पर बड़े जोर शोर से इस प्रकार की बातें की जाने कि अब तो भुगतान सुनिश्चित हो जाएगा। तो मैंने जो इस विषय में जानकारी ली तो मुझे बताया गया कि ऐसा कुछ नहीं है। मकर संक्रांति का पर्व है और माननीय सुभद्रा सहारा जी का निधन हो गया है, तो यह दुख का त्यौहार होने के कारण वह स्वप्ना राय जी को सद्भावना देने हेतु पहुँचे हुए थे। अब वो अलग बात है कि राजनीतिक दृष्टि से क्या चर्चा हुई क्या नहीं हुई, लेकिन सभी को पता है कि राजनाथ सिंह जी के माननीय सहारा प्रमुख के साथ मधुर संबंध रहे हैं, सहारा इंडिया से उनका जुड़ाव रहा हुआ है। तो इसी कारण से वह उनके घर पहुंची थी, लेकिन उसको प्रचार प्रसार इस तरह किया जा रहा है कि नहीं अब तो सुनिश्चित हो जाएगा भुगतान, तरह तरह की उसमें अफवाहें फैलाई जा रही हैं, जबकि अभी तक ऐसा कुछ नहीं है। दूसरी बात, क्योंकि हम लोग हैं जो स्वयं 10 जनवरी को है जो दिल्ली में थे, उसके बाद गिरफ्तार भी किया गया। दिल्ली पुलिस द्वारा एक बुजुर्ग को लाठी मारी गई। उस समय मुझे बड़ा दुख हुआ। वह बुजुर्ग बेहोश होकर सड़क पर गिर गया। तब एक लेडीज ने उसके हाथ के मलने लगी और उसकी एक बात मैंने सुनी, मुझे बड़ा दुख हुआ। उसने कहा जो भी उनकी बच्ची का नाम होगा कि अभी मत साथ छोड़ना, अभी बच्ची की शादी करनी है। उस समय हम सभी को बड़ा दुख हुआ कि बेचारे निवेशक हों या फील्ड वर्कर हों, किस तरह मारी फिर रहे हैं अपने भुगतान हेतु। बड़ा दुख हुआ। गिरफ्तारी भी हम लोगों ने दी। हालांकि दिल्ली पुलिस तुरंत ही एम्बुलेंस में उनको ले गई, उनका इलाज कराया और वो स्वस्थ भी हो गए, और बयान को पलटा भी गया कि ऐसा कुछ नहीं। लेकिन अब हम लोग तो वहाँ उपस्थित थे। कहने का मतलब सभी लोग परेशान हैं, लेकिन एक बात यह भी है कि जब तक कहना चाहिए हम लोग संगठित नहीं होंगे, भुगतान सुनिश्चित नहीं हो सकता। दिल्ली में हालांकि आवाज़ उठ रही है और बिहार के व्यक्ति सबसे ज़्यादा थे, और कहा जाता है एक बिहारी 100 पर भारी। तो बिहार वासियों ने कर यह दिखाया
मध्य प्रदेश के भी व्यक्ति थे, लेकिन ज़्यादा संख्या में नहीं थे। दिल्ली वासियों का भी बहुत बड़ा योगदान रहा, बाद में आए लेकिन आए। हरियाणा, उत्तर प्रदेश आदि बहुत से प्रदेशों से जमाकर्ता हो या फील्ड वर्कर एकत्रित हुए और शांतिपूर्वक धरना प्रदर्शन किया, अपने भुगतान की मांग की। तो कहने का मतलब हजारों की तादाद में जमाकर्ता हो या फील्ड वर्कर दिल्ली की रामलीला मैदान में उपस्थित हुए 10 जनवरी को। लेकिन यदि यह संख्या लाखों में पहुंच जाए तो मुझे विश्वास है कि आपका भुगतान 1 माह के अंदर शासन प्रशासन अवश्य करवा देगा। लेकिन कुछ लोग कहते हैं भाई सहारा के एजेंट कि हमारे पास पैसा नहीं है, कुछ लोग कहते हैं कि भाई ठंड है, कुछ लोग कहते हैं कि जब मिलना होगा मिल जाएगा। तो इस तरह तरह के बहाने हैं ना जाने की। मैं मानता हूँ कि भाई वो जो आंदोलन कर रहे हैं क्या वह संपन्न व्यक्ति हैं? नहीं, वह प्रताड़ित परेशान व्यक्ति हैं और अपने भुगतान हेतु किस तरह वहाँ पहुँचे, किस तरह वह ऐसे ठंड में है जो आंदोलन कर रहे हैं, ये तो मैं होकर आया हूँ तो मैं स्वयं जानता हूँ। तो कहने का मतलब कि यदि आप आंदोलन का हिस्सा नहीं बन सकते, कुछ कारण है, तो क्या 13 करोड़ व्यक्ति में से 1 लाख व्यक्ति ऐसे हो सकते हैं कि जिनके पास कोई इस तरह की समस्या ना हो और वो है आंदोलन में पहुंच जाए? जी हाँ, हो सकता है, लेकिन नहीं पहुंची। तो इस तरह तरह के बहाने हैं। खैर, बाउंड की समस्या है, ना जाओ। और यदि आप नहीं जा सकते तो अभी भी हम सभी लोग जिला स्तर पर है जो 30 जनवरी को बताया गया है, जो प्रदर्शन शांतिपूर्वक वैधानिक रूप में जो अवश्य करें। और जो संगठन है, क्योंकि वहाँ लगभग 10,000 रुपये दिन का खर्च हो रहा है, तो कम से कम इतना तो है कि हम लोग यदि नहीं जा सकते तो उनके लिए कुछ आर्थिक सहयोग अवश्य करें। जो हमारे प्रति लड़ रहा है तो कम से कम इतना तो होना चाहिए कि उनके लिए कुछ सहयोग राशि हम लोग दे सकें। अब ये तो कुछ लोग उल्टा सीधा कुछ भी कहेंगे, लेकिन मैं प्रत्यक्ष देख कर आया हूँ और वहाँ देखा तो बहुत वृद्ध व्यक्ति भी ऐसी ठंड में वहाँ पर उपस्थित थे और उनका कहना था कि जब तक भुगतान नहीं मिल जाएगा तब तक हम वापस नहीं जाएंगे, यहीं मर जाएंगे। तो अब इससे बढ़कर क्या होता है? तो कहने का मतलब यदि हमको भुगतान चाहिए है तो हमें आगे बढ़ना पड़ेगा। आगामी वीडियो में मैं आपको यह बताऊंगा कि मैं CRCS स्वयं गया था और मैंने पूरी प्रक्रिया को CRCS से समझा है। मैं यह भी बताऊंगा कि आपका भुगतान के हेतु CRCS का क्या कहना है, क्या सुप्रीम कोर्ट का आदेश परिवर्तन किया गया था। यह सब मैं आपको है जो साक्ष्य सहित जानकारी आगामी वीडियो में अवश्य दूंगा। आशा करता हूँ यह जानकारी आपको अच्छी लगी होगी। तो जानकारी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक व शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। जय हिंद, जय भारत।